हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 63, जो कि आज 10 नवंबर 2023 की तारीख हो चुकी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आज धनतेरस है और आज धनतेरस की आपके परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ये धनतेरस कुछ खास हो, दिलों में खुशियाँ, घर में सुख का वास हो, हीरे मोती पर आपका राज हो, मिटे दूरियां सब आपके पास हो, यानी सारी की सारी दूरियां मिट जाए और सब आपके पास हो। बहुत अच्छा मोटिवेशन कोड है धनतेरस के ऊपर। और अब चलते हैं आगे आज की क्लास के मोटिवेशन कोड के साथ में। मन का शांत रहना भाग्य है, अपने मन को शांत रखना अपना भाग्य है। मन का वश में रहना सौभाग्य है, यानी अपने मन को अपने वश में रखे तो वो अपना सौभाग्य है। मन से किसी को याद करना अहोभाग्य है, यानी हम मन से किसी को याद करें तो वो अपना अहोभाग्य है। मन से कोई आपको याद करे तो वो परम सौभाग्य है। दोस्तों, अगर कोई दूसरा आदमी मन से अपने को कोई भी व्यक्ति याद करे तो वो अपना परम सौभाग्य है। और अपने को दूसरा व्यक्ति कब याद करेगा? जब हम अच्छे कर्म करेंगे तब हमारे को कोई दूसरा व्यक्ति याद करेगा। तो अच्छे कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो, स्टडी करते रहो और दूसरों को अच्छा ज्ञान दो, ना कि कोई गलत शिक्षा आप दो। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नासा ने सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये सिग्नस लूप का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में जो मिशन लॉन्च किया है उस मिशन का नाम है इन्फ्लूज मिशन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो नासा है यूएसए के अंदर है, इसने अभी न्यू मैक्सिस के अंदर इसको लॉन्च किया सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप को अध्ययन करने के लिए अभी हाल ही में लॉन्च किया है। ये क्या है, पृथ्वी से 2600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और पहली बार हबल टेलीस्कोप से इसको देखा गया है। इसके अंदर एक्चुअली क्या हुआ, जो तारा है उसके अवशेष है ना, वो क्या है, अपनी तारा अपनी जगह से छोड़ चुका है और उसका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये वहाँ पर घटना हुई है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि आर्टेमिस मिशन किसका है? तो आर्टेमिस मिशन है, ये भी यूएसए का है और इसके अंदर 27वां देश शामिल होने वाला भारत है और इसमें एक महिला शामिल है। उस महिला का नाम कृष्णा कोच है। निसार उपग्रह भारत और यूएसए का है। इसको नासा इसरो सिंथेटिक उपग्रह भी बोलते हैं क्योंकि इसको बनाने वाले नासा और इसरो दोनों है। लुपेक्स के अंदर भारत और जापान दोनों शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो इसके अंदर पहला खिलाड़ी हो गया एंजेलो मैथ्यूज। ये पहले खिलाड़ी टाइम आउट होने वाले हो गए। इसके अंदर दोस्तों एक्चुअली क्या हुआ था कि अभी हाल ही में जो अपना मैच चल रहा है, जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 चल रहा है, उसके अंदर उसका आयोजन अभी हाल फिलहाल इंडिया के अंदर हो रहा है। तो नई दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा था श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में। जो श्रीलंका के खिलाड़ी है मगर विक्रमा, वो क्या है, आउट हो गए थे। उनके आउट होने के बाद में अगला खिलाड़ी एंजेला मैथ्यू की पारी थी और वो अपने टाइम के अनुसार वहाँ पर पहुँच चुके थे। और पहुँचने के बाद में उन्होंने देखा कि उनका हेलमेट की जो कश थी वो टूट चुकी थी। उसके कारण वो दूसरा हेलमेट लेने गए, तब तक टाइम आउट हो चुके थे। और जो विपक्ष का खिलाड़ी बांग्लादेश का था, जैसे विपक्ष का कप्तान जो बांग्लादेश का था साकिब अल हसन, जो साकिब अल हसन है, इन्होंने अपील कर दी और टाइम आउट कर दिया गया। और टाइम आउट ये होने वाला है 146 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि टाइम आउट से खिलाड़ी आउट हो गया, जो कि 0 रन पर और 0 बॉल पर ये खिलाड़ी आउट हुआ है। और इतिहास में 146 सालों के रिकॉर्ड में पहली बार हुआ। पहले ये टाइम जो मिलता था ये 3 मिनट मिलता था, जबकि अब जो ये टाइम आउट होता है खिलाड़ी, उसके लिए नए खिलाड़ी के लिए 2 मिनट ही दी जाती है। और गेंदबाज यानी कि
2 मिनट के अंदर जो गेंद आई है ना उसके लिए खिलाड़ी तैयार हो जाना चाहिए। रन आउट हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि यानी कि खिलाड़ी के आउट होने के बाद में नए खिलाड़ी को अगले 2 मिनट में गेंद की बॉल का सामना करने के लिए कीज पर तैयार हो जाना चाहिए 2 मिनट के अंदर अंदर। ये इसका मतलब हो गया। अच्छा, अब ये क्या हुआ कि इन्होंने इसको रन टाइम आउट तो कर दिया है, उसके बाद में न तो बांग्लादेश मैच जीता न श्रीलंका मैच जीता। और हुआ क्या इसके अंदर, लास्ट में जब ये मैच खेल के गए ना, तो मैच खेल के गए तो इनके अंदर आपस में इन्होंने हाथ तक नहीं मिलाया। दूसरी बात कि जब जो साकिब अल हसन ने इसको टाइम आउट किया तो बांग्लादेश के खिलाड़ी बोले कि खेल भावना नाम की भी चीज़ होती है, आप होश में तो हो या नहीं हो। जबकि साकिब अल हसन ने कहा मैं पूरा होश में हूँ और इसको टाइम आउट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे अपने कवर स्टोरी में जगह दी है? तो टाइम मैगजीन ने कवर स्टोरी के अंदर शेख हसीना को जगह दी है, जो कि बांग्लादेश की पीएम है। इन्होंने 1996 से 2000 तक पीएम रही है। ये 1996 से 2000 तक बांग्लादेश की पीएम रही है। उसके बाद में ये 2009 से अब तक पीएम है बांग्लादेश की। अच्छा, ये इन्होंने क्या किया बांग्लादेश के लिए? तो बांग्लादेश को खाद्य संकट से बाहर निकाला और खाद्य निर्यातक बना दिया शेख हसीना ने। इसके अलावा हम देखते हैं और भी पीएम, जैसे क्रिस्टोफर लेस्कर। तो क्रिस्टोफर लेस्कर है, ये न्यूजीलैंड के नए पीएम बनने वाले हैं क्रिप्स हिपकिंस की जगह। और दूसरे हम देखते हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये इजराइल के, जॉर्जियो मेलोनी इटली की है, थाओशिन है वो थाईलैंड के है, और पुतिन भाई साहब रूस के हैं, शी जिनपिंग चीन के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। एनएमडीसी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहली सोने की खान प्रारंभ की? तो एनएमडीसी ने अभी हाल ही में सोने की खान जो प्रारंभ की है, ये खान ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रारंभ की है। इसके अलावा हम और भी इसकी डिटेल देखते हैं। तो एनएमडीसी की फुल फॉर्म होगी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और हिंदी के अंदर हो गए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी, जो कि ये इस्पात मंत्रालय के अंदर आ गए। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो अभी हाल ही में स्थापना हुई, ऑस्ट्रेलिया माउंट सेलेनिया, वहाँ पर माउंट सेलिया, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई है। अपने पहले सोने की खान ऑस्ट्रेलिया के अंदर माउंट सेलिया में स्थापित की गई है। और इसकी जो पहली खान है वो एनएमडीसी द्वारा संचालित की गई है, वो है हीरे की खान, पन्ना मध्य प्रदेश के अंदर। एनएमडीसी का अभी हाल ही में जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है निकत जरीन। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एनटीपीसी आरईएल की पहली नवीकरणीय योजना दया पार पवन परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये दया पार परियोजना अभी हाल ही में गुजरात के अंदर प्रारंभ हुई है। गुजरात के कच्छ के अंदर ये परियोजना प्रारंभ हुई है। और इसकी जैसे कि फुल फॉर्म है एनटीपीसी की, ये है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। आरईएल जो रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है। दया पार पवन परियोजना कच्छ गुजरात में प्रारंभ हुई है, जो नवीनीकरण ऊर्जा प्रदूषण रहित है उसके लिए प्रारंभ की गई है। 50 मेगावाट की जो क्षमता है ये इसकी है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ जो पर्यटन गांव है घोषित किया गया है, वो कौन सा है? तो वो दोरडा गुजरात के अंदर ही है। इसके अलावा गति शक्ति विश्वविद्यालय है, वो कहाँ पर है? वो भी गुजरात बड़ोदरा के अंदर है। और इसके पहले चांसलर अश्विनी वैष्णव है। और केवड़िया गांव का नाम बदलकर नया नाम गुजरात के अंदर एकता नगर कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए ATMAN उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया? तो ATMAN उत्कृष्टता केंद्र जो लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है IIT कानपुर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इसकी फुल फॉर्म हो गई एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी
इंडक्टर्स ये इसकी फुल फॉर्म हो गई, यानी एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडक्टर्स, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई है। अच्छा, ये क्या है? ये जो वायु गुणवत्ता की निगरानी रखने के लिए जो है उत्कृष्टता के अंदर ये स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर है, और जो वायु गुणवत्ता है उस पर निगरानी रखने के लिए PM 2.5 भविष्यवाणी और एयरशेड प्रबंधन एक परियोजना है जो बेहतर रिजोल्यूशन PM 2.5 स्तर की भविष्यवाणी करने के लिए माइक्रो सैटेलाइट इमरजेंसी सेंसर आधारित परिवेश वायु गुणवत्ता नेटवर्क और महीन लाइसेंसिंग का उपयोग करता है। इसलिए इसका किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लीप अहेड पहल किसने प्रारंभ की? तो लीप अहेड जो पहल है वो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्टार्ट किए, और इसके जो मंत्री है वो हो गए अश्विनी वैष्णव जी। क्यों प्रारंभ की? तो स्टार्टअप के लिए इन्होंने प्रारंभ किया। तो स्टार्टअप के लिए इन्होंने प्रारंभ किए। स्टार्टअप में दो पहल आ गई, एक तो आ गई मेंटरशिप प्रोग्राम, और दूसरी आ गई फंड। तो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो 3 महीने की ट्रेनिंग है, वो चलने वाली है, और इसके अंदर फंड 1 करोड़ रुपये मिलेगा। इसके अलावा हम देखते हैं जो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट परियोजना है वो यूपी की है, और मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना है ये झारखंड की है। लाडली बहन योजना है ये मध्य प्रदेश की है। हर घर गंगा जल आपूर्ति परियोजना है ये बिहार की है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में चलाया गया था, जो भूकंप आया था उसके वास्ते। अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम की है। पंचामृत जो परियोजना वो गन्ने की खेती के लिए। एक पंचायत एक खेल ये केरल की परियोजना है। अमृत धरोहर योजना 75 रामसर साइटों के लिए चलाई गई थी। मिष्ट योजना मैंग्रोव वनस्पति के लिए चलाई गई है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। ये इसकी फोटो आप देख सकते हो। 6 नवंबर 2023 दिल्ली के अंदर। हाल ही में भारत में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी है? तो 100% FDI प्राप्त करने वाली साब कंपनी हो गई, और ये कंपनी है वो कंपनी स्वीडन की है। ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी रॉकेट निर्माण का कार्य करती है। भारत में रक्षा क्षेत्र में 100% जो FDI है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए पाने वाली पहली कंपनी बन गई है। और अपने हरियाणा के अंदर फैक्ट्री स्थापित करने वाली है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हरियाणा के अंदर ये अपनी फैक्ट्री स्थापित करने वाली है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते। हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया? तो चाणक्य रक्षा संवाद 2023 है ये आयोजन किया गया नई दिल्ली के अंदर। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली दोस्तों ये पिक्चर थोड़ी एडिटिंग करने में मिस्टेक हो गई है। अब हम इसके बारे में पूरी डिटेल जान लेते हैं। तो ये अभी हाल ही में नई दिल्ली में हुआ है। 3 से 4 नवंबर 2023 को ये हुआ है। और भारतीय सेना के दो दक्षिणी एशिया क्षेत्र है वहाँ पर सुरक्षा और शांति बढ़ाने के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। जबकि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विश्व कैंसर दिवस। जो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। ये 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये राष्ट्रीय कैंसर दिवस क्यों मनाया जाता है? जो मैडम क्यूरी थे उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। जो कैंसर की शुरुआती लक्षण है उनके बारे में पता लगाने के लिए, बचाव के लिए, रखरखाव, उपचार के लिए इनको मिला है। और 1975 में इन्होंने कार्यक्रम स्टार्ट किया था। और इससे आगे चलते हैं। आज आपके लिए जो इजराइल हमास युद्ध चल रहा है उसके बारे में कुछ सूचना मैं लेकर आया हूँ। जैसे कि
वहाँ पर नया जो है वो योजना चलने वाली है, उसके बारे में ये जीके का क्वेश्चन बन सकता है, आगे के लिए अच्छा क्वेश्चन भी है। जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान आतंकवादियों की भर्ती के लिए हमास ने बनाई तूफान अल अक्सा योजना। निशाने पर भारत समेत कई देश है, तो अनेक देश भारत समेत है शामिल है। 2 दिन पहले हमास के बड़े लीडर इस्माइल है इस्माइल हनिया ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में तूफान अल अक्सा नामक रैली को संबोधित किया। इसका आयोजन कट्टरवादी संगठनों द्वारा किया गया था, जिसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा कथित धार्मिक संगठन जमात ए इस्लामी भी शामिल था। इसके अंदर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कट्टरवादी संगठन है वो संगठन जमात ए इस्लामी भी शामिल था। और हमास के बड़े लीडरों द्वारा मुस्लिम युवाओं को इमोशनल बनाने के लिए इस भर्ती का नाम तूफान अल अक्सा दिया है। इस जैसे यानी ये बड़ा माहौल बनाने के लिए मुस्लिमों द्वारा किया जा रहा है, जो कि हमास के है वहाँ पर। अब उनका क्या है, ध्यान रहे कि अल अक्सा वह बड़ी मस्जिद है जिसके बारे में इजराइल पर आरोप लगाया गया है कि उसने उसे ध्वस्त करने की कोशिश की है। उसके जवाब में हमास द्वारा युद्ध किया जा रहा है, यानी कि वो मस्जिद है उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने इसको ध्वस्त करने की कोशिश की है। अब उसके नाम पर इन्होंने ऑपरेशन अल अक्सा नाम दे दिया। अब क्या है कि जिस प्रकार से पहले बाबर आया था और उन्होंने अल्लाह अकबर उस प्रकार के नारे दिए से ये एक धार्मिक युद्ध होने वाला है। जहाँ तक होगा देखा जाएगा आगे क्या होने वाला है। अभी तो आप अपनी कोशिश करते रहो। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल।